नमस्कार। आज के इस वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। सबसे पहले अगर हम सोने चांदी की बात करें तो पिछले हफ्ते के अंदर हमने देखा कि सोने और चांदी दोनों में ही हमने एक जबरदस्त गिरावट बनते हुए देखी है प्राइजेस के अंदर। कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स में जो तेजी आई है ये प्राइजेस पे इम्पैक्ट ज्यादा डालते हुए दिखाई दे रही है। जहां हमने डॉलर इंडेक्स को 20 साल के हाई पे आते हुए देखा, साथ में बॉन्ड यील्ड को बढ़ते हुए देखा, ये कहीं ना कहीं सोने और चांदी पे दबाव दे रहा है। अगले हफ्ते फेड की मीट है जहाँ पे इंटरेस्ट रेट 0.5 से बढ़ने की उम्मीद है, जिसके चलते प्राइजेस के अंदर जबरदस्त गिरावट का माहौल बना हुआ है। टेक्निकली भी देखें तो मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया जरूर है 1870 1880 के सपोर्ट पे, बट कहीं ना कहीं अभी भी प्राइजेस में रिकवरी आ रही है जियोपॉलिटिकल टेंशन को लेकर। बट जो फिजिकल डिमांड की अगर हम बात करें तो इंडिया और चाइना दोनों में ही हमने देखा फिजिकल डिमांड मार्केट में काफ़ी हैम्पर हुई है। टाइमिंग हमें लगता है गोल्ड काफ़ी क्रिटिकल लेवल पे है, 1920 के ऊपर निकलने पे ही हम एक अच्छी तेजी देख पाएंगे। अदरवाइज मार्केट एक साइडवे टू नेगेटिव रह सकता है फेड की अपडेट से पहले पहले। अगले हफ्ते के लिए 51 100 से 200 की रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस ड्रॉप पे हम सोने को ले सकते हैं, बट ध्यान रखिए तेजी के लिए हमें 52 200 का लेवल तोड़ के होल्ड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो गोल्ड के मुकाबले चांदी में ज़्यादा गिरावट देखी गई, जिस ढंग से बेस मेटल में गिरावट है। 62,500 से 63,000 का एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, यहाँ से चांदी में वापस बाइंग लौटते हुए दिखाई देगी, बट तेजी करने के लिए 65,500 का लेवल तोड़ के होल्ड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की गिरावट के चलते थोड़ा बहुत सपोर्ट फिर भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एनर्जी कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने एक शानदार रिकवरी देखी है क्रूड और नेचुरल गैस में उम्मीद के हिसाब से। टाइमिंग हम देखते हैं कि पिछले 3 महीने से एक ब्रॉडर रेंज बना हुआ है कि पिछले 2 महीने से कि 7500 के नीचे नहीं जा पा रहा है, 82 83 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं टेक्निकली ओवरबॉट होने के चलते मे भी पॉसिबल है कि हम 82 8300 का लेवल फिर से टेस्ट करने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग वापस देखने मिल जाए। रशिया का जो सप्लाई है वो कम होने की वजह से प्राइजेस को सपोर्ट मिला है, और चाइना में कोरोना कंसर्न की वजह से जो दबाव था वो अब कहीं ना कहीं समाप्त होता हुआ दिखाई दिया है। साथ में यूएस ने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी ओपन कर रखे हैं और प्रोडक्शन भी कंटिन्यू बढ़ा रहा है, जिसके चलते हायर लेवल्स पे दबाव बन सकता है। तो अगले हफ्ते के लिए 82 8300 नकारा नहीं जा सकता है, बट वो लेवल पे सस्टेन नहीं करेगा, दबाव बनेगा और 7600 तक के लेवल हम क्रूड में देख पाएंगे। तो सेल ऑन रैली की स्ट्रेटेजी अपना के चलनी चाहिए। नेचुरल गैस में भी ऐसा ही कुछ हाल है, क्योंकि जब तक यूक्रेन रशिया और यूरोप मार्केट का चीज़ें सेटल नहीं होता है, नेचुरल गैस में अभी भी तेजी का ही रुख रहेगा। टेक्निकली ओवरबॉट होने के चलते हमें उम्मीद है कि प्राइजेस 520 से 525 की एक पुल बैक मिलता है तो लेके चलिए। जब तक 500 के ऊपर मेंटेन है पॉसिबल है हम 580 से 590 तक का भी लेवल नेचुरल गैस में देख पाएंगे। वहीं पूरे बेस मेटल पैक की बात करें तो काफ़ी सरप्राइज मूव आता हुआ दिखाई दिया। पूरे बेस मेटल पैक के अंदर हमने जबरदस्त गिरावट आती हुई देखी, जहाँ कॉपर में हमने 2.5% की गिरावट, जिंक के अंदर करीबन 4.5% की गिरावट, निकल में ट्रेड ज़्यादा नहीं पड़ रहा बट 1.25% की तेजी जरूर दिखा रहा है। वहीं अगर हम लेड और लेड की बात करें 1% की गिरावट, एल्यूमिनियम में करीबन 6% की गिरावट हमने आते हुए देखी है। ओवरऑल चाइना जिस ढंग से लॉकडाउन में गया है, डिमांड कंसर्न बने हुए हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस में गिरावट है। साथ में डॉलर इंडेक्स की तेजी की वजह से भी ये गिरावट जारी रही है। टेक्निकली थोड़ा ओवरसोल्ड जोन हम बोल सकते हैं, पिछले 1 महीने में हमने जबरदस्त गिरावट जो देखी है उसके चलते, बट कहीं ना कहीं अभी भी डिमांड के कंसर्न्स की वजह से प्राइजेस में दबाव बना हुआ है। कॉपर की बात करें तो 780 का एक बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मे बी पॉसिबल 775 तक का लेवल मिले, बट जब तक 800 के ऊपर प्राइजेस नहीं निकलता दबाव बना हुआ रहेगा। जिंक के अंदर अगर हम बात करें तो प्राइजेस ने कल काफ़ी बड़ी गिरावट आते हुए दिखाई दी है। 335 से लेकर 370 का एक जोन रहेगा, इस जोन में मार्केट ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। वहीं एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम के प्राइजेस के अंदर भी हमें 6% की गिरावट आती हुई दिखी है, 250 तक का सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। एंड अंत में लेड की बात करें तो लेड 180 से 190 के रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल बेस मेटल में थोड़ा कॉशियस रह के काम करना चाहिए। धन्यवाद।